रानो, ओ रानो, सुबह के 6 बज गए हैं। पूरे घर की सफाई अभी तक अधूरी है। बर्तनों पर धूल जमी है और तिनके अपनी जगह से हिले हुए हैं। बस 2 मिनट माँ जी, रसोई साफ हो गई है। अब बस आंगन की सफाई कर रही हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम दानों का सूप लाती हूँ। हाँ, काम तो तू सलीके से करती है, पर जरा हाथ जल्दी चलाया कर। इस घर की साख मेरी वजह से है। तभी टुन्नू चिड़िया कमरे से बाहर आता है। माँ, सुबह सुबह फिर से रानो पर डांट शुरू। बेचारी रात से काम में लगी है। तू चुप कर टुन्नू, अपनी पत्नी की तरफदारी बाद में करना। पहले दाना चुगने बाजार जा। घर चलाना सिर्फ रानो का काम नहीं है। टुन्नू जी, आप माँ जी की बात का बुरा मत मानिए। माँ जी सही तो कह रही हैं। घर साफ रहेगा तभी तो बरकत आएगी। आप आराम से काम पर जाइए। रानो सचमुच बहुत समझदार है। माँ की इतनी कड़क बातें भी मुस्कुराकर सह लेती है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। टुन्नू के काम पर जाते ही रानो आंगन में पौधों को पानी देने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या है? कल शाम तक तो यहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। आज अचानक ये कैसा पौधा निकल आया? माँ जी, जरा जल्दी बाहर आइए। हमारे आंगन में कितना अनोखा पौधा उगा है। क्या हुआ रानो? सुबह सुबह इतना क्यों चहक रही हो? कोई चील आ गई क्या? नहीं माँ जी, चील नहीं। इस पौधे को देखिए। इसकी पत्तियाँ मखमली हरी हैं और इसके बीच से जो कली निकल रही है वो सोने जैसी चमक रही है। अरे हाँ, ये तो बहुत दुर्लभ गुलाब है। रानो, इसकी ठीक से देखभाल करना। इस घर की बरकत हमारे आंगन की हरियाली से ही है। थोड़ी दूर एक पेड़ की ऊपरी डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, जो आलसी थे और उनका खुद का घोंसला हमेशा गंदा रहता था। वे दोनों खिड़की से बाहर देख रहे थे। देखो जी, इस रानो का भाग्य, जहाँ जाती है वहाँ खुशहाली आ जाती है। अब इस अनोखे फूल के बहाने ये पूरी तरह मीनू चिड़िया के दिल पर राज करेगी। हमसे तो इसकी तारीफ झेली नहीं जाती। रुको गोरी, मीनू चिड़िया का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो जितनी सीधी है उतनी ही कान की कच्ची भी है। हम इस फूल का इस्तेमाल उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए करेंगे। अगले दिन कालू और गोरी सीधे मीनू चिड़िया के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक सोची समझी चाल चली। वे दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से बात करने लगे, ये जानते हुए कि ऊपर बैठी मीनू चिड़िया उनकी बातें सुन रही है। कालू जी, कल मैं सयाने बगुले के पास गई थी। वो कह रहे थे कि जिसके घर में ये चमकीला गुलाब खिलता है उस घर की सत्ता बदल जाती है। बहुएं इस फूल के आते ही सास को घर से बेदखल कर देती हैं। हाँ गोरी, मैंने भी सुना है। रानो इसी ताक में है, तभी तो वो दिन रात उस पौधे की सेवा कर रही है, ताकि फूल खिलते ही वो घर की मालकिन बन जाए और मीनू चिड़िया को बाहर कर दे। पेड़ पर बैठी मीनू चिड़िया के कान में जब ये बात पड़ी तो उसके मन में डर बैठ गया। हे भगवान, कालू और गोरी जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या इस गुलाब के खिलते ही मेरा राज खत्म हो जाएगा? नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को तिनका तिनका जोड़कर बनाया है। मैं अपनी चाबियां और अपना हक इस बहू के हाथ में इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। शाम का समय, रानो चिड़िया आंगन में जादुई गुलाब को पानी दे रही थी। तभी मीनू चिड़िया गुस्से में भारी कदमों से उसके पास पहुंचती है। रानो, हाथ हटाओ उस पौधे से। आज के बाद तुम इस पौधे के पास भी नहीं फटकोगी। लेकिन माँ जी, मैं तो बस इसमें खाद डाल रही थी ताकि फूल जल्दी खिले। मुझे सब पता है कि तुम्हारी नजर किस चीज पर है। तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ना? अब से इस पौधे की देखरेख सिर्फ मैं करूंगी। अंदर जाओ। रानो दुखी मन से अंदर चली गई। शाम को जब टुन्नू चिड़िया दाना लेकर घर लौटा तो घर का माहौल बदला हुआ था। रसोई में खाना नहीं बना था और माँ मुंह फुलाए बैठी थी। रानो, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? माँ गुस्से में क्यों है और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? कुछ नहीं टुन्नू जी, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और पड़ोसियों की कुछ गलत बातों की वजह से वो थोड़ी परेशान है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
रानो ने टुन्नू से झगड़ा नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप रात को माँ के लिए सूप बनाने लगी। उधर बगीचे में वो गुलाब का फूल पूरी तरह से खिल चुका था और उसकी खुशबू से पूरा पेड़ महक रहा था। कालू और गोरी ने देखा कि मीनू चिड़िया थक कर सो चुकी है। गोरी, यही मौका है। मीनू सो रही है और रानो रसोई में है। हम इस जादुई फूल को तोड़कर बाजार में महंगे दामों में बेच देंगे। इल्जाम रानो पर आएगा कि उसने मालकिन बनने के लिए फूल चुरा लिया। कालू और गोरी दबे पांव गुलाब के पौधे के पास पहुँचे। कालू ने जैसे ही अपनी चोंच से फूल की डंडी को काटना शुरू किया, रसोई की खिड़की से रानो ने फूल की चमक को हिलते हुए देख लिया। अगर मैं अकेले गई तो ये उड़ जाएंगे। मुझे इन्हें सबूत के साथ पकड़ना होगा ताकि माजी का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए। रानो ने तुरंत अंदर जाकर टुन्नू और माजी को जगाया। माजी, टुन्नू जी, उठिए, बाहर बगीचे में कोई है। आवाज मत करना, बस चुपचाप खिड़की से देखिए। मीनू चिड़िया और टुन्नू ने खिड़की से झांका। बाहर कालू और गोरी चोंच में दबाकर गुलाब का फूल उखाड़ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। जल्दी करो कालू, सुबह जब मीनू चिड़िया देखेगी कि फूल गायब है तो वो सीधा रानो को घर से निकाल देगी। हमारा काम भी हो जाएगा और इत्र बेचने के पैसे भी मिलेंगे। ये सुनते ही मीनू चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि रानो बेकसूर थी। टुन्नू और मीनू चिड़िया तुरंत बाहर झपटे। टुन्नू ने कालू को दबोच लिया। शोर सुनकर जंगल के कोतवाल जग्गू कबूतर भी वहाँ आ गए। कालू, गोरी, चोरी करते हुए और दूसरों के घर में दरार डालते हुए तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो। चलो, तुम्हें राजा तोता के पास ले जाना होगा। मुझे माफ कर दे रानो, मैं इन दुष्ट कौवों की बातों में आ गई। तूने अगर आज समझदारी से मुझे न जगाया होता तो मेरा फूल भी जाता और मैं जिंदगी भर तुझ पर शक करती रहती। माँ जी, अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। कौवों ने हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहा, लेकिन इस फूल ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया। सुबह का उजाला है। जंगल के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सारे पंछी जमा हैं। राजा तोता ऊंची न्याय की गद्दी पर बैठे हैं। जग्गू कबूतर दोनों कौवों को हाजिर करता है। महाराज, कल रात इन दोनों को मीनू चिड़िया के बगीचे से जादुई गुलाब चुराते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। रात भर ये मेरी निगरानी में थे। अब आप ही न्याय करें। कालू, गोरी, सुबह की इस पावन बेला में तुम पर चोरी और एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ने का संगीन आरोप है। कालू और गोरी को जंगल से निकाल दिया गया। अब घर में शांति थी, लेकिन रानो ने देखा कि उस जादुई गुलाब की खुशबू इतनी तेज थी कि उसके आसपास की मिट्टी भी महकने लगी थी। रानो ने उस मिट्टी और गिरी हुई पंखुड़ियों को मिलाकर एक शीशी में रखा, जिससे बेहतरीन इत्र बन गया। माँ जी, आपके पास सालों का तजुर्बा है। क्यों ना हम इस जादुई गुलाब की गिरी हुई पंखुड़ियों से जंगल के लिए खुशबूदार इत्र बनाएं। इससे पौधे को नुकसान भी नहीं होगा और हमारी कमाई भी होगी। बिल्कुल सही कहा रानो। अब से इस घर के सारे फैसले तुम्हारी सूझबूझ से ही होंगे। ये लो घर की चाबियां। तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी